अब देखिए आप लोग कि हम लोग को पढ़ना क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छाट के लिखना है। मैंने आप लोगों को क्लास में संज्ञा पढ़ाया था। सारे प्रॉब्लम, सारे जो भी आप लोगों को शंका थी संज्ञा को लेके सब दूर हो गया है। संज्ञा सब यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हमने संज्ञा में कल क्या आज क्या पढ़ा था। संज्ञा के कितने भेद बताए थे मैंने? संज्ञा के तीन। संज्ञा, हाँ, संज्ञा के कितने भेद बताए थे? 3, है ना। संज्ञा के मैंने आपको 3 भेद बताए थे। उसमें से सबसे पहला क्या बताया था? सबसे पहला मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला आपको बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगर मैं नदी, पहाड़, किताब, घर कहती हूँ तो ये कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। जातिवाचक। और अगर मैं कहूँ कि अभय, अभिनव, तो मैं व्यक्तिवाचक। नहीं, वो जातिवाचक होगा। नदी कह रही हूँ ना, पहाड़ कह रही हूँ, घर कह रही हूँ, तो किसी एक का नाम नहीं है ना। अगर मैं नदी में गंगा कहती हूँ, यमुना कहती हूँ, पहाड़ में हिमालय कहती हूँ, नीलगिरी के पर्वत कहती हूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। हाँ। और जब कोई चीज को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में साइड में यहाँ पे बना हुआ है ना। सबको दिखाई दे रहा है? सब अपनी किताबें देखो। एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, उसमें से शब्द ढूंढकर हमें यहाँ पे सारा बनाना है। वंशिका दिखाई दे रहा है बच्चों? यस। ठीक है। अब क में क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान है, सदा कीचड़ में ही खिलता है। क्या कीचड़ में खिलता है? कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। कमल। वेरी गुड। कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। हम सब ने होगा हमेशा, है ना। कमल क्या होता है, कभी भी आप उसे अच्छे पानी में नहीं उगता है, वो हमेशा कीचड़ में आप देखते होंगे कि कीचड़ में जो है वो कमल खिलता है। ठीक है। दूसरा है, के साथ कांटे भी होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? फूल। वेरी गुड। फूल के साथ हमेशा कांटे होते हैं। आप गुलाब का फूल देखते हो ना, गुलाब का फूल में देखते हो कांटे कितने सारे होते हैं। फूल की कांटे क्यों? गुलाब के फूल में कांटे क्यों होते हैं? फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि फूल की रक्षा करने के लिए। अगर तो जिसमें कांटे नहीं होते उस फूल को जल्दी लोग तोड़ लेते हैं, है ना। पर जिनमें कांटे होते हैं उसे बहुत सावधानी से तोड़ते हैं। तो फूलों की रक्षा करने के लिए कांटे उनके साथ होते हैं। अब तीसरा है, राहुल ने रिक्त स्थान ऊपर उछाली। क्या उछाली? गेंद। गेंद। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? गेंद। आप सब भी गेंद खेलते हो ना? यस मैम। क्या हो जाएगा? गेंद। लिखिए सब। गेंद के बाद चौथा है आपका, भवन पर रोशनी, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, है ना। रिक्त स्थान है, पर रोशनी की। भवन पर रोशनी की है? हाँ, ये भवन ही हो जाएगा। यहाँ पे भवन लिखो। पांचवा में है भारतीय। भारतीय रिक्त स्थान ने विजय प्राप्त की। किसने विजय प्राप्त की? हमारे देश दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो कौन लड़ता है हमारे देश का? सेना ना। हमारे देश की सेना। यस मैम। तो यहाँ पे सेना लिखिए। तो हमें पानी देंगे, पेड़ दर्द दे रहा है। हाँ, सेना लिखिए। सेना के बाद है, मुझे लीची खाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, लीची। क्या आप गर्मियों में मिलता है ना लीची? अभी के मौसम में मिलेगा, कुछ दिनों में अब लीची मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा, बाजार में बिकना। तो पहला में क्या होगा? कमल। सब देख लेंगे। मैं कमल।
दूसरा में होगा फूल, है ना, फूल, और तीसरा में होगा गेंद, गेंद, होगा भवन, 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 सेना, छठा में होगा लीची। सेना, हो गया सब लीची। पर? कौन सा यस क्वेश्चन? मैम, और सबका हो गया, सबने लिख लिया है यस Yes, मैम, ma'am. है ना, सबका हो गया है। अब है हमारा, अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 हम करेंगे, ठीक है। प्रश्न 5 में क्या है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखना है। अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होता है, उसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक वाक्यांश होता है, क्या होता है, वाक्यांश होता है। वाक्यांश वाक्य वाक्यांश, का, वाक्यांश मतलब वाक्य जोड़ अंश, है ना, अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब हिस्सा होता है ना, तो वाक्य के हिस्से को हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता, सीधा क्या बोलेंगे, वो नास्तिक है। अच्छा, दूसरा, अगर जो फल फल सब्जियां सिर्फ खाता है हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं ना। जो फल सब्जियां खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। तो हम बोले, सीधा बोलते हैं मैं शाकाहारी हूँ। क्या बोलते हैं, मैं शाकाहारी हूँ। कोई ऐसे तो नहीं बोलता कि मैं सिर्फ साग सब्जी खाता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी, शाकाहारी हूँ। तो ये जो शाकाहारी, जैसे मैं मांस खाता हूँ, ये जगह हमने क्या लिखा, सिर्फ मांसाहारी। मैं साग सब्जी खाता हूँ, तो क्या लिखा है, शाकाहारी। तो ये इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। क्या कहा जाता है, अनेक शब्दों के अनेक शब्दों एक के शब्द, एक शब्द, है ना। अब हम लिखना है, जिस पहला है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब है जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि मतलब होता है तारीख, तिथि मतलब तारीख है। अच्छा, ऐसा कौन होता तारीख, है आने की तिथि नहीं होती, उसे हम कहते हैं अतिथि। मेहमान कभी भी आपके घर आ जाते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते हैं। कभी आप बैठे हैं और अचानक दरवाजे पे आवाज आती है, फिर देखते करे बुआ जी आ गई हैं, अरे मामा जी आए हैं, अंकल आए हैं, आंटी आई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अतिथि। क्या कहते हैं, अतिथि। अतिथि, की तिथि ना हो तो लिखिए अतिथि, लिखिए सब अतिथि। मैम हो गया, ठीक है, हो गया सब। दूसरा, यस मैम, दूसरा है आपका, जो भारत में रहता हो। हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब भारत में रहते हैं, रहते हैं कि नहीं। यस मैम, भारतीय, 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 हाँ, तो हम सब भारत में रहते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, भारतीय, भारतीय, भारतीय। हम सब क्या है, भारतीय। भारतीय, रहने वाला भारतीय, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, है ना, बंगाल में रहने वाला बांग्लादेशी। ऐसे करके देश का नाम के साथ उनके रहने वालों के नाम बोले लिखे जाते हैं। जहाँ छात्र रहते हो, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पढ़ते हो की बात नहीं की गई है ना। पढ़ते हो तो विद्यालय हो जा सकता था, है ना, पर छात्र, छात्रावास, क्या कहते हैं, छात्रावास, जिसे इंग्लिश में आप हॉस्टल, छात्रावास, है ना, तो यहाँ पे हो जाए छात्रावासी, छात्र, छात्रवासी, नहीं होगा, छात्र वासी, वास मतलब होता है घर, वास मतलब क्या होता है, घर। घर, ऐसी जगह जहाँ पे छात्र रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, छात्रावास। समझ में आया सब, छात्रवासी, सब ध्यान से लिखिए। पहला होगा अतिथि, दूसरा होगा भारतीय, तीसरा होगा छात्रावास, ठीक है। यस मैम, अब चौथा है आपका नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला क्या हो जाएगा, नगर में जो, नगर मतलब शहर, नगर मतलब
शहर, जो शहर शहरी का शहरी नगर में रहे उसे नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक। नागरिक नागरिक, वेरी गुड, नागरिक। उसके बाद है आपका अंतिम है, एक माह में होने वाला ऐसा काम मासिक या जो हर महीने होती हो। और अच्छा, हर हफ्ते होने वाले काम को क्या कहेंगे हम? साप्ताहिक हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। क्या कहते हैं? साप्ताहिक साफ सफाई एग्जाम होता था ना, हर सॉरी टेस्ट होता था ना, संडे टेस्ट होता है ना, यस मैम उसे हम साप्ताहिक परीक्षा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? साप्ताहिक साप्ताहिक और फिर आपका एनुअल एग्जाम होता है कि नहीं होता है? वो साल में यस मैम है ना, वो साल में एक बार होता है। इसीलिए जो साल में वर्ष में एक बार होता है उसे बोलते हैं वार्षिक। उसे वार्षिक वार्षिक वार्षिक। और जो महीने में एक बार हो उसे बोलते हैं मासिक। मासिक मासिक। सबको दिखाई दे रहा है? लिख रहे हो साफ साफ? यस मैम यस मैम सैटरडे को मैंने कहा है ना कि आप सबकी बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीट करवा रही हूँ मैं, ताकि कंप्लीट होनी चाहिए। और सैटरडे को आप सब बुक लेके आएंगे, आप सबकी बुक चेक होगी, है ना। अभी हमारा पीरियोडिक स्टार्ट होने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मन लगा के अच्छे से पढ़िए और लिखिए। मैम फर्स्ट ही डे है हाँ, क्या हुआ है? मैम फर्स्ट ही डे है हिंदी आवाज नहीं आ रहा है भाई आपका, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। मैम हिंदी पहले दिन ही है हाँ मैम मैम हिंदी पहले दिन ही है हाँ, हिंदी पहला दिन है ना, इसीलिए हमें पूरा करना है ना। हिंदी फर्स्ट दिन है, यानी 11 को ही है, तो हमें जल्दी से ये पूरा याद कर लेना है, ये सारा याद कर लेना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें। यहाँ तक समझ में यस आता मैम है? किसी आपको दिक्कत है? पूछ सकते हैं। ये रेस कर दो। यस मैम और अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ, वो सुनकर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम उसके बाद ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या करना है? अपने किताबों को अच्छे से देखिए आप लोग, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान से। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा है? मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं जो लिखा हुआ है वो देखो कि ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, डार्क में लिखा हुआ है ना बापू। उसके बाद है यस मैम पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। तो मुझे तो लिखा हुआ है डार्क से, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। तुम उन्हें देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वह दिन आया। अब देखो जो काले अक्षरों से लिखा हुआ है वो सबसे पहला कौन सा है? मैं, है कि नहीं है? यस मैम लिखा है मुझे, मुझे लिखा हुआ है। उसके बाद यस मैम मेरे, मेरे के बाद है आपका तुम। के बाद क्या है? तुम तुम के बाद क्या है? तुम उन्हें। उन्हें 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 के बाद क्या है? वह अब ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम अब आपको पता होगा कि संज्ञा की जगह पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? अब देखो क्या होता है कि राम आ रहा है, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। राम आ रहा है, एक वाक्य है। अब मैं कहूँ कि वह आ रहा है, तो मैंने ये वह किसके लिए इस्तेमाल किया? राम की जगह राम के है ना। अगर मैं कहूँ अभय क्लास में लिख रहा हो और मैं कहूँ कि अभय लिख रहा है ना, अगर मैं कहूँ कि अभय
लिख रहा है, उसके बाद मैं कहूंगी, उसकी तरफ इशारा करके कहूंगी ये लिख रहा है, तो ये यह किसके लिए आएगा? अभय के लिए। अगर मैं कहूँ कि अभिनव, अभिनव कॉपी कंप्लीट कर लिया, अभिनव ने कॉपी पूरा कर लिया, तो ये उसके बाद मैं कहूँगी इसने पूरा कॉपी पूरा कर लिया, तो ये इसने किसके लिए आया है? अभिनव। अभिनव के लिए। अच्छा, आप अगर मैं आपके घर को दिखा के कहूँ कि ये मोहन का घर है, कोई घर दिखाऊं, मैं कहूँगी ये मोहन का घर है, फिर मैं कहूंगी अरे मोहन जब मेरे पास आ जाए तो मैं कहूंगी अरे ये इसका घर है, तो ये इसका किसके लिए आया? मोहन के लिए। समझ में आई बात? तो जब संज्ञा की जगह और नाम की जगह पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब कि अगर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैम ऐसा क्यों, हम संज्ञा को ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, सर्वनाम को ही क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास संज्ञा शब्द है? दिमाग में बात आ रही है ये वाली? यस मैम। तो अब तो अगर मैं कहूँ कि वंशिका एक लड़की है, वंशिका डीएवी में पढ़ती है, वंशिका क्लास 5 में पढ़ती है, वंशिका 2 चोटी बनाती है, वंशिका खाना खाती है, आपको लगेगा बार बार मैम वंशिका 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 क्यों बोल रही है, थोड़ा सुनने में अजीब सा लगा? यस मैम। लगा ना? यस मैम। सुनने में अजीब सा। अब मैं कहूँ, अब मैं उसके बाद दूसरा वाक्य सुनो उसी का, कि वंशिका एक लड़की है, वह डीएवी में पढ़ती है, वह कक्षा 5वीं में पढ़ती है, उसकी 2 चोटियां हैं, वह बहुत खाना खाती है। अगर मैं ये कहूँ तो ये वह उसकी किसके लिए आया, किसके लिए मैंने यूज किया ये वंशिका के लिए। वंशिका के लिए। आप समझ में दूसरा जो वाक्य मैंने बोले, सारे वाक्य बोले दूसरी बार में, वो ज्यादा सुनने में समझ में आने लगा, है ना? तो यस। लिखावट में और पाठक जब पढ़ने वाले जब उसे पढ़े तो बात को अच्छे से समझे, चीजों को अच्छे से समझे। नाम बार बार आने से क्या होता है ना कि बस वही नाम सुनाई देता है, आगे की बात के समझ में आते ही नहीं है, इसीलिए संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का इस्तेमाल हम करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। मैं, तुम, यह, वह, उन्हें, उसके, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। ये सारे क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। और जो बोलने वाला होता है ना वो सबसे फर्स्ट पर्सन जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। रहा है। मैं अभी बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मैं शब्द क्या? सर्वनाम। उत्तम पुरुष। पर मैं कहूँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये तुम जो है ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। वे सारे बच्चे क्लास में नहीं आए, वे सारे बच्चे क्लास में नहीं आए, तो ये वे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। आनंद समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब क्या सर्वनाम है। सर्वनाम है। अब आगे के ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 9 देखिए आप, कि जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छाट कर लिखिए। यही शब्द है, लिख लीजिए, लिख लीजिए सब। डन मैम। हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, लिख लीजिए सब। डन मैम। हो गया सबका? ठीक है, यस मैम। इरेज कर दें। यस मैम। डन मैम। बहुत अच्छा। अब है प्रश्न 7, वाह, है ना? अब ये कुछ है ना,
एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें हमें और कुछ जगह पे रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, जगह छोड़ा हुआ है, उस जगह पे हमें क्या कौन से शब्दों को भरना है? सर्वनाम शब्दों को। किसको भरना है? सर्वनाम शब्द, है ना। सर्वनाम को ही भरना है, और कोई शब्द नहीं भरना है, ना संज्ञा भरना है, ना विशेषण, सिर्फ सर्वनाम के शब्दों को भरना है। तो सबसे पहला है ये अदिति। अदिति वाक्य पढ़ो और बताओ कि क्या होगा। अदिति, उसके बाद है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आप पढ़ो, अदिति को शायद नहीं क्लास कर रही हो सही से। अभिनव, ठीक है अभिनव आप पढ़ो। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसका आदि। हाँ, ये पढ़िए। एक दिन खुश होकर। एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। स्थान बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने क्या होगा? सोचा। अभिनव, ये जो वहां मैम वो बेफूल। नहीं, एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए, ठीक है, मैम वह है ना। रिक्त स्थान बहुत सुंदर थे, यहाँ पे क्या होगा? वे बहुत सुंदर थे, फूल बहुत सुंदर थे। मैम वे बहुत सुंदर थे। वे बहुत मैम सुंदर। हाँ, वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा। अब क्या होगा? चिड़िया ने सोचा। मैं एक फूल माली को दे दूंगी। हो जाएगा। मैं एक फूल मालिक को दे दूंगा। मैं एक फूल माली को दे दूंगा, ठीक है। उसके आगे उसने वेरी चिड़िया हमें इस्तेमाल करना है। उसने पंख फड़कर और उड़ फड़फड़ाए और उड़ चली माली के पास। उड़ते उड़ते उसे एक बगीचा नजर आया। उड़ते उसे एक बगीचा नजर आया। एक बगीचा नजर आया। उसके बाद होगा उसमें भी वो। बहुत अच्छा, उसमें भी हो जाएगा, है ना। उसमें भी, किसमें? बगीचे में। यहाँ पे उसमें किसके लिए आया है? बगीचे के लिए ना। उसमें भी फूल खिले थे उनकी। उसके बाद क्या होगा? उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। खुशबू से। किसकी खुशबू से? उनकी किसके लिए आया है? फूल के लिए। और फूलों के लिए। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी तभी उसे माली नजर आया। उसे माली नजर आया। फिर होगा वह माली के पास। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई तो दे रहा है सबको? अब है दिखाई दे रहा है? हाँ, यस मैम। यस मैम। देखिए, उसे माली नजर आया। वह माली के पास पहुंची और पूछा। और क्या पूछा? तुम कैसे आप तुम तुम कैसे? आप भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कैसे हो? नहीं, आप कैसे? हाँ, तुम कैसे नहीं, आप हो। आप लिखो, आप कैसे हैं। आपके बाद क्या होगा? मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। आपके लिए। मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। के बाद क्या होगा? उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। उसे धन्यवाद। फूल लिया और उसे धन्यवाद। हमने कोई है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? शुक्रिया। शुक्रिया या धन्यवाद। लिख लीजिए। धन्यवाद। अब देखो बच्चा,
कि यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, कोई संज्ञा शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। विशेषण शब्द दिखाई दे रहा है? नो मैम। नो मैम। सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द। सर्वनाम। आप देखोगे कि ये जो भी सर्वनाम शब्द हैं जो हमने अभी वाक्यों में लिखे हैं, वो किसी ना किसी संज्ञा शब्द के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? वो किसी यस मैम। संज्ञा शब्द के लिए आए हैं। जैसे कि पहला वाला देखो, इसे समझने के लिए देखो, देखने के लिए देखकर समझो, ठीक है। पहला में था कि चिड़िया ने 2 फूल दिए। उसके बाद वे जो लिखा है वो किसके लिए आया है? कि वे चिड़िया के लिए। के लिए आया है। चिड़िया के लिए। फूल के लिए, फूल के वे सुंदर थे, तो वे कौन है? फूल सुंदर थे। फूल क्या है? संज्ञा शब्द है कि नहीं है? फूल संज्ञा यस शब्द। मैम। तो ये किसके लिए, वे किसके लिए आया? संज्ञा, जो फूल है संज्ञा शब्द उसके लिए है। उसके बाद है मैं एक माली को दूंगी, तो मैं किसके लिए आया है यहाँ पे? चिड़िया के लिए। चिड़िया बोल रही है ना कि मैं इसे एक ले जाके किसको दे दूंगी? माली को दे दूंगी, ठीक है। तो मैं किसके लिए आया है? चिड़िया के लिए। चिड़िया के लिए। तो चिड़िया क्या है? संज्ञा शब्द है कि नहीं है? यस मैम। अब आगे उसने पंख फड़फड़ाए। किसने पंख फड़फड़ाए? फूल ने कि माली? चिड़िया ने। है ना, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए। चिड़िया पंख फड़फड़ाती है ना, फड़फड़ाना मतलब ऐसे ऐसे करती है चिड़िया, है ना। यस मैम। तो उसके बाद आगे के वाक्य में उड़ते उड़ते उसे एक बगीचा नजर आया। किसको नजर आया था बगीचा? चिड़िया। चिड़िया को। ये चिड़िया तो अभी मैंने बताया। उस उसमें भी बहुत सुंदर फूल खिले थे। यहाँ पे उसमें किसके लिए आया है? बगीचे के लिए। बगीचे के लिए। बहुत अच्छा। उसमें किसके लिए आया है? बगीचे के लिए। क्या कर रहे हैं? नहीं है बगीचा, ये उपवन संज्ञा शब्द है या नहीं है? यस मैम। है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? ये यस मैम। समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। से बने शब्द आ जाएंगे तो आप बना लोगे। यस मैम। ऐसे बात के या रिक्त स्थान एग्जाम में तो सबका बन जाएगा। यस मैम। यस होगा किसी को? नो मैम। नहीं। आज के होमवर्क में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? संज्ञा की परिभाषा लिखोगे, ठीक है। संज्ञा तो मैंने लिख दिया है ना। यस मैम। सर्वनाम की परिभाषा लिखोगे। इसके बाद होमवर्क है आपका, है ना, कि सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। की होमवर्क आप लिख लीजिए डायरी में। सर्वनाम नाम लिखिए। भाषा एवं उसके खेतों के नाम लिखिए। खेतों के नाम लिखिए। नाम लिखिए। यह आपका होमवर्क है, इसे लिख लीजिए डायरी में। मैम क्या है? पेड़ में। सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। समझ में आ गया? दिक्कत है लिखने में किसी? मैम पेड़ में। हाँ, फेयर कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी में तो मैंने आज तक कभी आपको कुछ लिखवाया है? हमें जो भी का आप चाहे वो क्लास में करवाया जाए, क्लास में करवाया जाए, सारी चीजें आपको हिंदी की जो कॉपी बनी आई है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 पे, 8 और 10 भी आपका होमवर्क टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 टिक लगाइए। और नहीं अगर समझ में आएगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फिर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा करना है। बहुवचन और वचन, एक वचन मतलब मालूम है?
यस मैम। यस मैम। पता है? सबको पता है? चलिए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। वचन मतलब होता है जिस गिनती, है ना। ऐसा जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की गिनती कर सके उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसमें होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन। है ना, कोई भी चीज एक होगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो, है ना, वो एक होगी। और अब जब वो दो या दो से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। 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 अगर मैं कहती हूँ किताब, तो क्या है वो? एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। एक वचन बहुवचन। किताब, है ना। किताब बोलिए। पर अगर मैं कहूँ किताबें, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। बहुवचन। लड़की, लड़की क्या है? एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। पर मैं कहती हूँ लड़कियां, तो क्या है? एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। लड़कियां में एक लड़की को, बहुत सारी लड़कियां हैं, दो या दो से ज्यादा है, तब तो मैं उसे लड़कियां कह रही हूँ ना। ठीक है, समझते हैं किसी को? अब पहले यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 का, मेरी दोनों आंखों में जलन हो रही है। जलन। दो आंखें हैं तो कितना होगा? आंखों हो जाएगा ना, आंख नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्त की बात कर रहा है। आंखों, ठीक है, आंखों। उसके बाद होगा नानी